लखनऊ जनपद के सराय मालीखां थाना चौक निवासी वादी समीर खान ने थाना कोतवाली नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 जनवरी की रात वो अपनी गाड़ी मारुति स्विफ्ट से फैजाबाद में आभूषण बेचकर घर लौट रहा था कि इस दौरान मजीठा बोर्ड के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधी उसके पास से बैग में रखे सोना व नकदी रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके संबंध में उन्होंने थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस पदाधिकारी ने टीम का गठन कर मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी, जिसके बाद बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आए। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त समीर ने बताया कि मेरे साथ हुई लूट की घटना झूठी थी। मैंने ही अम्मी सोनी तथा कारीगर मुनीरुल इस्लाम के साथ जेवर हड़पने के इरादे से इस घटना को अंजाम देने की झूठी साजिश रची थी। वहीं लूट में संलिप्त अभियुक्तों के साथ साथ उनके पास से 5,17,000 रुपए समेत 70 लाख रुपए मूल्य के जेवरात व घटना में प्रयुक्त एक कार भी बरामद कर लिया गया है। वहीं इस घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है, पहले वो आप सुनिए। जी देखिए, जैसा आप जानते ही हैं कि 12 तारीख की सुबह में एक सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें कि एक लखनऊ के व्यापारी द्वारा लूट हो जाने की घटना की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस इस घटना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल निरीक्षण सभी ऑफिसर्स द्वारा किया गया। इस घटना में जैसे बताया गया था कि हमने 5 टीमें गठित की थी और उन टीमों ने हमारे एडिशनल एसपी साहब और हमारे सीओ सिटी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, हमारे स्वाट प्रभारी और एसएचओ नगर ने। और इस घटना का खुलासा इस प्रकार से हुआ है कि जो इस घटना के वादी समीर खान है, जो लखनऊ के एक व्यापारी भी हैं, जो सोने का काम करते हैं, इन्होंने अपने साथी व्यापारियों के सोने और पैसे को गबन करने के उद्देश्य से, जिससे कि उनको पैसा ना देना पड़े, इन्होंने ये पूरी लूट की घटना प्लान की। और इनमें इसका साथी था अजीत यादव, जिनके माध्यम से इन्होंने इस पूरे सोने और कैश को गायब करवा दिया था। और ये लखनऊ से जब अयोध्या जाते थे तो उसी में इन्होंने घटना प्लान की और इन्होंने अयोध्या से वापसी के समय अपने साथी अजीत को सारा माल ले जाके भेज दिया और इस पूरे सामान को छिपा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस और अन्य इंटरोगेशन के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा किया है, जिसमें कि ये बात सामने आई है कि समीर ने अपने साथी अजीत के ही माध्यम से ये पूरा ज्वेलरी छिपा ली थी। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बरामदगी की है। और मैं आपको बता दूं कि यह बरामदगी लगभग 1400 ग्राम सोना और 5 लाख कैश, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख बनती है, बहुत बड़ी बरामदगी पुलिस ने इसमें की है। और इतनी कम समय में इतनी एक डिफ़िकल्ट घटना को, जिसमें कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, क्लू समझ में नहीं आ रहे थे, इस पूरी घटना को पुलिस ने इतनी बखूबी तरीके से वर्कआउट किया है। इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही पूरी टीम का 25,000 का इनाम की घोषणा की जा रही है और इस पूरी टीम को हम लोग डीजी कमेंडेशन डिस्क के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या था जो लूट खुद किया उन्होंने? देखिए, चूँकि ये एक व्यापारी खुद भी है और इनका कहना है कि बिजनेस में इनको घाटा आ रहा था और इनके पास चूँकि लेन देन इनका रहता है ज्वेलरी का आपस में दूसरे व्यापारियों से, तो इनकी ये नीयत ख़राब हो गई। इनको लगा कि अगर ये इस ज्वेलरी को लूट के माध्यम से ये दिखाते हुए कि लूट हो गई है गायब कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी रकम की ज्वेलरी उनको बाद में काम आएगी, जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, आगे अपने ज़रूरतों को पूरा करेंगे। 24 टीवी इंडिया न्यूज के लिए हर्ष शुक्ला की रिपोर्ट।